हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड्स पे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और ये लास्ट लेक्चर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। लास्ट पार्ट बाकी मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 2 पार्ट बना दिया बच्चों, इससे कि आपको ना प्रेशर ना आए और ऐसा मतलब पूरा कन्फ्यूजन ना आए, इसलिए मैंने 2 पार्ट बना दिया है। पार्ट 1 पहले वाला लेक्चर था जो मैं अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 ये वाला लेक्चर है। ये लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है। क्लियर बच्चों? 3 पार्ट में नहीं बनाया मैंने, अगर याद रहेगा तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा उसका एटॉमिक साइज सब क्या है, तीसरा उसके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आज बताएं। क्लियर? तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है सागर, आप लोग का वेलकम एटॉमिक चैनल पे, एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन का बिल प्रेस करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आपका बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो लेक्चर में आज जो है वो है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, नहीं होता है। और उससे पहले हम एक टॉपिक सीखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? इसका जो डेफिनेशन लिखेगा, एलिमेंट विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। मतलब एक एग्जांपल, अगर समझो किसी एक एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इन्होंने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ गया क्या? समझ गया क्या? समझ गया क्या? क्या बोला? ऐसा एलिमेंट जो कैरी करे, जिसके पास प्रेजेंट रहे, क्या प्रेजेंट रहेगा? पॉजिटिव। उसके ऊपर अगर कोई एक एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या रहेगा ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसी का दूसरा नाम है कटायन। कटायन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर मेनली मेटल्स। क्या होते हैं वो? मेटल। पता है बच्चों, मेटल इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेटल क्या करता है? इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। मैं नोट करके लिख देता हूं, याद करना, नोट। मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, hence they are called electropositive elements। क्लियर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या सर? जो एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहे। कौन होता है? जिसको हम कैटायन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। क्योंकि मेटल आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या लॉस कर देता है। और इसी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी का उल्टा होता है, नेक्स्ट टॉपिक में अगर मैं जाऊं, इसी का उल्टा होता है नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? एलिमेंट विच कैरी नेगेटिव चार्ज on it
ऐसा एलिमेंट जो उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहेगा, निगेटिव चार्ज। और अगर कोई एलिमेंट ए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या इसको अनायन भी बोला जाता है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। क्लियर? जनरली नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, बिकॉज इट कैन easily accept the electron। समझ गया? कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव, लिख लोगे पहला पॉइंट, उसके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहेगा। उसको कटायन बोल सकते हैं, इसको एनायन बोल सकते हैं। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। समझ गया? कोई डाउट है क्या? एग्जाम्पल में अगर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो इसका, कॉपर ले सकते हो, उसके बाद सोडियम ले सकते हो एक्सेट्रा, इसके ऊपर क्लोरीन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, उसके बाद नाइट्रोजन ले सकते हो, ये सब एक्सेट्रा। क्लियर? ये हो गया आपके पॉइंट्स, याद रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है अपना ओरिजिनल टॉपिक इन एमपीटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है सर? एमपीटी में मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है सर? ये मुझे मत पता। सुन, मेटेलिक मतलब जो मेटल्स हो, नॉन मेटेलिक मतलब जो नॉन मेटल हो। सुनना पहले ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप्स, या मैं पहले लिखता हूं, समझना। पहला पॉइंट, व्हेन वी go from left to right in MPT, that is across the period। जब हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे, लेफ्ट से राइट में, देन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता जाता है जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तीसरा, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा होते हैं ना पीपल। तीसरा पॉइंट, सेम, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। स्पेलिंग देख लो, क्लियर, समझ लो क्या बोला है। जब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर। दूसरा पॉइंट,
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट, जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से होता है। क्लियर? अब चलो चौथा पॉइंट, चौथा, व्हेन वी गो फ्रॉम, अब याद रखना, टॉप टू बॉटम, जब टॉप से बॉटम में जाएंगे, टॉप से बॉटम में जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्या होगा? उसका उल्टा होता है, डिक्रीजेस। पांचवा पॉइंट, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉन, अच्छा सॉरी, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा, सॉरी, एक सेकेंड ना बच्चा, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको इधर ले लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ नॉन, और इधर लिख देता हूँ मेटेलिक, इंक्रीजेस। जब आप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीजेस होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर? और सिक्स्थ पॉइंट हम ये बोलेंगे, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस। याद रहेगा, देख लो पहला पॉइंट, जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। जैसे हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उसके बाद टॉप जब जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जब बॉटम में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। और सातवां पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, जो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? सुनो, समझ गया क्या? जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे क्या बढ़ेगा? चलो इसका एक चीज शॉर्टकट बताता, सुनो, अब ध्यान सुनो। 1 2 3, ये हो गया पहला। एक 2 3, ये हो गया दूसरा। ये लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर decreases and non-metallic increases. Clear? Electronegativity increases और electropositivity decreases. तीसरा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसमें क्या लिखोगे? देखो इसमें क्या लिखोगे? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा
नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा। इसमें क्या लिखोगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। याद रहेगा। देखो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होगा। इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। इसमें तीनों बढ़ेगा। क्लियर। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। एक इसमें स्पेसिफिक ग्रुप दिया है, इनको डिस्कस करने बोला है, ग्रुप 16, ग्रुप 17 बोला, आई थिंक 17। ग्रुप 17 को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली। कौन सा फैमिली? हैलोजन। क्योंकि इसके अंदर इट कंटेन फ्लोरीन, F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार, और एक बहुत सारे कंटेन करते हैं। हम चार की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर, समझ गया। F2Cl2 Br2I2। तीसरा, जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन होता है वो गैस होता है, और जो ब्रोमीन होता है जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, वो आपका लिक्विड होता है। क्लियर। और जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है। क्लियर। इसी के बारे में डिस्कस करने बोला था। इसको हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कंटेन करता है। जो फ्लोरीन, क्लोरीन होता है गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। क्लियर, समझ गया क्या? क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये है तेरा लेफ्ट टू राइट, ये है तेरा टॉप टू बॉटम। क्लियर। ये लेफ्ट टू राइट, ये है टॉप टू बॉटम। जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा। सॉरी, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगा, एक साइड डिक्रीज होगा। ये था। क्लियर, समझ गया। चलो आते थे पहला पेज पे आप। तो आज का लेक्चर इतना ही था, हो गया चैप्टर खत्म। और ऐसे प्यार देते रहना जैसे दे रहे। क्लियर। और पूरे का नोट्स बनाना, जितना मैंने सिखाया पूरा लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, हर एक चीज समझे। इसके बाद से कुछ नहीं आया, गारंटी। चलो बाय बाय, गुड नाइट।